morning, class 9. Today we will continue our chapter 3, Atoms and Molecules. इसमें हमने Atoms and Molecules के बारे में पढ़ा था. इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम उससे वापस कंटिन्यू करते हैं. तो मोल के बारे में क्या पढ़ा था? मोल जो होता है एक 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस. Moles, ions or molecules, ions or particle is the quantity in the number which have mass. एक क्वांटिटी है नंबर में जिसका मास जो होता है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर या वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किस में होता है? ग्राम में होता है. The number of particles, atom, molecules or ion present in 1 mole of any substance is fixed. देखिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल्स के जो 1 मोल में होते हैं तो वो फिक्स्ड होते हैं. उसकी वैल्यू जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल obtained value. This number is called Avogadro constant और Avogadro number. इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिससे n डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट से नाम मिला है एमेंडियो एवोगैड्रो. 1 मोल किसी भी का भी 1 मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर. देखिए 1 डज़न में कितने होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं. तो जैसे ही मैं अगर 1 डज़न बनाना लूँ और 1 डज़न एप्पल लूँ तो उसमें क्या होता है? 12 ही होंगे, 12 नंबर्स होंगे. तो उसमें भी यही है कि 1 मोल किसी का भी लूँ मैं, लेकिन सबके अंदर यही प्रेजेंट होता है, यही नंबर प्रेजेंट होता है. 1 ग्रॉस लूँ तो 144 नंबर्स आते हैं. तो उसी तरह 1 मोल के अंदर ये होता है. 1 ग्रॉस में कितना भी लूँ उसमें यही 144 नंबर्स ही आएंगे. ओके. उसी तरह ये देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का 1 मोल कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन. फिर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यानी इसके अंदर 12 ग्राम आएगा. लेकिन इसमें नंबर कितने हैं कार्बन के? 1 मोल में कितना आया? यही आया. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. 1 ग्राम ऑफ एच एटम, यानी कि एच एटम में कितना होता है? 1 ग्राम होता है. 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स कितना होगा? ये होगा रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स. मतलब वो कितना भी ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 24 ग्राम हो, 34 ग्राम हो, 34, 35, जितना भी ग्राम हो, लेकिन अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर यही नंबर आएगा. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का 1 मोल कितना आएगा? यही नंबर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23. मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास जो होगा ग्राम में वो होगा. रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास. मोल तो 1 नंबर ही, मोल और एवोगैड्रो नंबर जो होगा वो सेम होगा. मतलब कि बस वो एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल चेंज होगा या एटम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका ग्राम चेंज होगा. उसका जो रिलेटिव मास होगा वो चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, है ना. फिर आता है beside being related to a number, a mole has one advantage over a dozen or a gross. a mole का एक एडवांटेज है मतलब डजन और ग्रॉस के ऊपर. वो एडवांटेज क्या है? दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड. जैसे कि मास जो होता है 1 मोल के अंदर तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो फिक्स्ड होता है. कार्बन का देखें तो अगर वो हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही होगा, और कार्बन का देखो 12 ग्राम है तो 12 ग्राम ही होगा, क्योंकि कार्बन पूरे मतलब सब में एक ही होता है. कार्बन तो एक तरीके का, लेकिन बनाना अगर जैसे लेंगे तो इसमें एक बनाना लेंगे तो अपन उसका वेट अलग होगा. जैसे कुछ बनाने छोटे भी आते, कुछ बनाने बड़े भी आते हैं. तो बड़े होंगे जो बनाने और थोड़े थिक होंगे तो उसका वेट अलग आएगा ग्राम में, और जो छोटे होंगे उसका वेट अलग आएगा. ऑब्वियसली सारे बनाना जो अपन लेंगे, 12 बनाना तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उसमें 12 ने कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो सबका वेट अलग आता है. अब आते हैं नेक्स्ट. बट इसमें क्या है? सबका मास जो होता है वो सेम होता है.
इज इक्वल टू इज रिलेटिव एटॉमिक वन मोल ऑफ मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। इस वन मोल के अंदर जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स के इक्वल होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट्स क्यू। देखिए जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का ऑफ वन एटम ऑफ जो वन एटम का होता है एटॉमिक मास, वो किसके अंदर मेज़र किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेज़र किया जाता है। टू गेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ अ मोलर मास। अगर मास फाइंड करना है आपको वन मोल का तो उसका वो क्या होगा, मोलर मास होगा। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट्स ऑफ यू टू जी। अपन है ना सेम ही वही न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे लेकिन वो किस में चेंज होगा, यू से जी में चेंज हो जाएगा। तो द मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो एज ग्राम एटॉमिक मास। जो मोलर मास जो होता है एटम का वो किस में होता है, वो ग्राम में भी होता है। एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 1 U होता है, लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा हाइड्रोजन का, वो भी 1 ग्राम ही होगा। बस उसका U से क्या हो गया, वो G चेंज कर देते हैं अपन। फिर आता है 1 U हाइड्रोजन हैज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। देखो 1 U हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 मोल एटम्स है। ठीक है, कैसे पता चला, देखो 1 U ऑफ हाइड्रोजन में 1 एटम होता है हाइड्रोजन का, और 1 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल ऑफ एटम होता है। बात तो एक ही है। दिस इज़ द 6.02। इसमें क्या है, 1 मोल में कितना है, 6.00022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इतना है ये 1 मोल में। अगर हम 1 मोल की बात करें तो हमें ग्राम में लेना है, क्वांटिटी कार्बन की या कोई भी एलिमेंट की ग्राम में लेनी, और एवोगैड्रो नंबर जो होगा वो सबका सेम होगा। जैसे 10 होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मोल होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value same as the molecular mass. अपन न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी वही सेम रखेंगे जैसे मॉलिक्यूलर मास की रखी, बट द सिंपली चेंज यूनिट एज अबव फ्रॉम द U to G. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज 18U। अपन ने पहले ये देखा था 18U है हाइड्रो वाटर का। देखिए 18U जो होता है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 1 मॉलिक्यूल होता है, लेकिन 18 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जिसमें कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शन। फॉर दिस they need to relate the mass in grams of the number. It is done as follows: 1 mole equals to 6.022 into 10⁻23 number relative mass in gram. A mole is the chemist counting unit. The word mole was introduced around by 1896 by William Ostwald, who derived the term Latin word mole meaning a heap or pile. A substance may considered as heap of atoms or molecules. The unit mole has accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. देखिए जो 1 मोल में आपको ये क्या बताया, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर इज इक्वल्स टू रिलेटिव मास इन ग्राम। ये कितना है रिलेटिव मास, उसका किसी का भी रिलेटिव मास होगा, वो हो सकता है हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम जो भी है, दे नीड टू रिलेटिव मास इन इट्स द। देखिए फिर आता है ये मोल जो होता है, वर्ड किसने दिया था, विलियम ऑसवर्ल्ड ने दिया था, जो कि लैटिन वर्ड जो होता है मोल का मीनिंग क्या होता है, हीप। हीप यानी ढेर और पाइल है ना। तो सब्सटेंस जो भी है हीप कंसिडर किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किसी का भी ढेर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, ढेर या किसी का एटम्स या मॉलिक्यूल। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन किसमें हुआ था 1967 टू प्रोवाइड सिंपल वे रिपोर्टिंग। मतलब एक सिंपल वे प्रोवाइड हुआ था ताकि वो
एक इकट्ठा ढेर को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पता कर सकें।